वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जिनके ऊपर किसी भी कंडीशन पे मतलूब लगा हुआ है, ठीक है। किसी भी कंडीशन पे मतलूब लगा हुआ है, लास्ट तक देखोगे, लास्ट तक पूरा स्टेप बाय स्टेप बताओ, लास्ट तक नहीं देखोगे, आधा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर भैया इस वीडियो को देखने का आप लोगों को कोई फायदा नहीं है। आगे वीडियो देखिए, उसके बाद आपको जो है मतलूब की वीडियो आएगी। और भी भाई कोई दिक्कत परेशानी में आप लोग सऊदी अरब में फंसे हो, इकामा एक्सपायर हो या वैलिड हो या हुरूप लगा हो या भागे हुए हो, तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मेरा ऊपर में ही शो कर रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे वीडियो देखिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे भाई का सवाल था कमेंट में भी और व्हाट्सअप में भी कि भैया कोई तरीका बताओ, ऐसा तरीका बताओ जो मतलूब हट जाए और आसानी से घर चले जाए। बहुत परेशान हैं हम लोग। ऐसे 3-4 लोगों का आया था व्हाट्सअप में मैसेज, और वो भी कल के डेट में। तो भैया दिक्कत नहीं है, आप लोग को बता देता हूँ। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत सारे फंसे हुए लोग होते हैं, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। अपने दोस्तों यारों में व्हाट्सअप पे शेयर कर दो, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, मतलूब अब किसी का भी लगता है, और जिसके ऊपर मतलूब होगा तो उसको पता होगा कि मेरा किस वजह से मतलूब लगा है। और बहुत सारे लोगों का तो ऐसा होता है कि कफील प्यार से जो है बाहर भगा देते हैं, बोलते जाओ बाहर काम करो, और पता चला कुछ दिन के बाद मतलूब लग गया, फाइन डाल दिया। यानी पैसा, अपने आमिल से पैसा लेने की कोशिश करते हैं। अब मतलूब लगा दिया तो जाहिर सी बात है कि आमिल नहीं देगा तो हुकूमत से मिल ही जाएगा। अब जब तक कोई भी वर्कर, कोई भी आमिल हुकूमत को पैसा नहीं भरेगा, सऊदी अरब से नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आपके कफील ने जो केस किया है तो उसका पैसा आपका कफील हुकूमत से ले लेता है। आपके इंतजार में आपका कफील नहीं बैठा होता है, नहीं तो कफील से सेटलमेंट करके हो जाता है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है कि बता दूं कि जिसका नया नया मतलूब लगा है ना, तो भाई साहब 10,000 का 20,000 का लगा है, कफील से बात करो, क्या पता कम पैसे में मान जाए। नहीं तो अगर बात नहीं करोगे तो फिर कम छोड़ दो कि जितना पैसा है उतना एक एक हलाला जोड़कर आपको हुकूमत को देना पड़ेगा। ये बात आप लोग ख्याल रख लेना। और हुकूमत को जमा करते हैं तो ये भी नहीं है कि हुकूमत तत्काल में ही आपके स्पॉन्सर को, कफील को भेज देता है पैसा, नहीं। उसका भी प्रोसेस होता है, उसको भी लेने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है और आपको भी देने के लिए पापड़ बेलना पड़ेगा। या घर से ज़मीन गिरवी रखो, बेचो, घर गिरवी रखो, कुछ भी करो, ला के देना है तो देना है, या नहीं तो सऊदी अरब में किसी तरह बच बचा के कमाओ और दे के क्लियर होके एम्बेसी से चले जाओ, या लेबर कोर्ट में चले जाओ, या महकमा में चले जाओ, या तहरील सेंटर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपका एग्जिट लग जाएगा, पैसा भरने के बाद चले जाओगे। अब बात आती है कि अगर कफील से लड़ना हो तो क्या करें। कफील से लड़ना हो तो आप लोगों को लेबर कोर्ट जाना होगा, वहाँ पे आपको वकील मिल जाएगा, ठीक है। अब उस वकील को पूरी डिटेल, पूरी कहानी बतानी है, आपके पास क्या प्रूफ है क्या नहीं है, या कफील के पास कोई प्रूफ है कि नहीं है, ये भी बताना होगा। अब वो वकील आप 500 ले, 1000 ले, 2000 ले, भैया लड़ेगा तो पैसा लेगा। वकील का मतलब ही भैया कि आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो वो पैसा लेगा और आपके लिए लड़ेगा, आपके कफील के खिलाफ। अगर आपके कफील के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है, यानी आपका कोई भी सिग्नेचर वगैरह किया हुआ पेपर नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था आपका, तो फेवर आप में ही आएगा, यानी आपके ही फेवर में केस आएगा, आप जीतोगे। लेकिन उसके पास एक कोरे कागज पे भी सिग्नेचर किया होगा आपका, या कॉन्ट्रैक्ट बना रहा होगा, उसके बावजूद आपका लग गया मतलब, तो उस बेस पे आपका कफील जीतेगा, आपको केस लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो इस दोनों कंडीशन में पैसा दे दीजिए, चले जाइए, यही हो सकता है। या नहीं तो एम्बेसी में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग डायरेक्ट एम्बेसी जाते हो तो आप लोगों का वहाँ पे डायरेक्ट जाओगे तो फॉर्म भर लोगे, सब कुछ कर लोगे। जब फॉर्म जमा करने जाओगे तो वहाँ पे देखा जाएगा कि आपका स्टेटस मतलूब में है, तो बोलेगा नहीं होगा, छोड़ दो, चले जाओ। वहीं से आप चले आओगे। इंडियन लोग होते हैं, वो सीधे बता देते हैं कि आप पैसा भरिए कहीं जाके, और उसके बाद जो है आप इधर आ जाना, एग्जिट लगवा के दे देंगे। लेकिन भैया वैसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, एम्बेसी में डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं किस मर्ज की दवा हूँ भाई। मुझसे भी कांटेक्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह फॉर्म अप्लाई करके देंगे, एक्सेप्ट करवा के देंगे, ठीक है। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। जहाँ पे 10,000 20,000 रियाल हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, तो 100 200 300 की कीमत क्या है? कुछ नहीं है। तो ट्राई करना चाहिए आदमी लोग को। नहीं ट्राई करोगे तो फिर भैया कुछ नहीं होने वाला है। सऊदी अरब में मतलूब लग गया तो समझिए कि पैसा देना ही देना है, नहीं तो इधर उधर हाथ पाँव मारते रहिए। जैसा मैंने तरतीब बताया कि एम्बेसी में एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैंने तकरीबन 30-40 लोगों का 6 महीने पहले, 6 महीने के बाद तो एम्बेसी के मतलूब वाले का एम्बेसी के बारे में बात करना छोड़ दिया। 6 महीने पहले जब मैं बात करता था तो 30-40 लोगों का अप्लाई करता था, किया था। उसमें भी भाई साहब 30-40 लोग में
तकरीबन 50% यानी आधा आधी लोगों का कैंसिल हो गया, आधा लोगों का ही काम हुआ। अब काम कैसे होता है ये भी एक समझ लीजिए कि टॉपिक है। काम होता किसका कैंसिल हो जाता है और किसका काम होता है। अब जिसका मतलब बिना एविडेंस के आपका कफील लगा दिया, लगाने के वो 1,00,000-2,00,000 भी लगा सकता है आपके ऊपर केस मतलब, लेकिन जब बाद में छानबीन होता है पता लगता है कि आपके ऊपर बिना एविडेंस के ये केस अप्लाई किया गया है, मतलब अप्लाई किया गया है, तो वहीं पे आपको महकमा तनफीस बुलाया जाता है। वहाँ पे फिंगर उंगर होता है और सीधे थे बता देते हैं कि आपका लाइफ टाइम के लिए सफ़र बैन लगेगा। और ये तरीका मैं कौन सा बता रहा हूँ, जो मैं एमबीसी से बताया हूँ ना आपको, कि एमबीसी से अप्लाई करके एक्सेप्ट करवा के दे दूँगा आप लोग को। तो उसमें ही ऐसा होता है। जब मैंने 40 लोग का भरा था, 20 लोगों का हुआ, तो 20 लोग तो पूरी जवाब नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जवाब देते। भाई मैं गया था महकमा तनफीस, वहाँ पे ऐसा ऐसा मेरे को बताया गया कि लाइफ टाइम बैंड है। हालांकि उम्रा वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे आ सकते थे, लेकिन उस पर भी नहीं आ सकते। अगर उस पर आओगे तो फिर भैया पकड़े जाओगे। क्यों पकड़े जाओगे? और पहली बात कि आपको अप्रूवल ही नहीं मिलेगा आने के लिए। अगर आपका मतलब कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया, तो दोबारा आ सकते हो, काम कर सकते हो। और इन दिनों भाई साहब 1 साल का विजिट वीज़ा निकल रहा है, वर्क वीज़ा नहीं, विजिट वीज़ा निकल रहा है। तो आप लोग 1 साल के, अगर कोई मसला है आप लोगों का, मान लीजिए कि छुट्टी गई नहीं आई, 3 साल बैन हो गया, हुरूफ गए नहीं आई, 3 साल बैन हो गया, तो 1 साल के विजिट वीज़ा पे आ सकते हो। और 1 साल कम से कम काम कर लो, 10-5 दिन बाकी रहेगा, खुद से एग्जिट अप्लाई करो। ये खुद के अंदर होता है एग्जिट अप्लाई करना, या उसमें अप्लाई भी, एग्जिट अप्लाई भी नहीं करना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है और डायरेक्ट एयरपोर्ट की रुख अपना रास्ता नापे और निकल लिए। तो बहुत अच्छा नियम कानून सऊदी हुकूमत लगा रही है, लेकिन इसी बीच में ये भी नियम कानून लगा दिया कि जो छुट्टी जाएगा 3 साल बैन हो जाएगा। तो भैया आप लोग भी छुट्टी गए हो दूसरे वीज़ा पे आने के लिए, तो आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि छुट्टी एक्सपायर होने से पहले आ जाओ, नहीं तो दूसरे वीज़ा पे 3 साल के लिए नहीं आ सकते। 3 साल तक बैन रहोगे, इंडिया में पड़े रहो या नहीं तो कोई और कंट्री चले जाओ। ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है सऊदी हुकूमत की, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को ज़्यादातर देखते ही नहीं है लास्ट तक, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। हर वीडियो में कुछ ना कुछ बता देता हूँ ताकि और भी ज़्यादा लोगों को पता चल सके। और एक दिन में नहीं हो कम तो भाई लाखों के तादाद में लोग सऊदी अरब में विजिट करते हैं, वर्क वीज़ा पे आते हैं या विजिट वीज़ा पे आते हैं, उम्रा वीज़ा पे आते हैं, लाखों के तादाद में लोग आते हैं, इसलिए मुझे नियम कानून समझाना पड़ता है। बाकी मतलब वाले भाई आप लोगों के लिए डिटेल में बता दिया हूँ। तो 50,000 रियाल का फाइन हर गैर मुल्की को भरना पड़ेगा, लेकिन किसको भरना पड़ेगा ये जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। तो आप लोग वीडियो देख लो, लाइक कर देना, पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर देना, इधर सब्सक्राइब लिखा होगा। तो भैया उन लोगों के लिए है 50,000 रियाल का फाइन या 6 महीने का जेल, जो लोग विजिटर के तौर पर आते हैं, जिसका विजिट वीज़ा है, उम्रा वीज़ा है या बिजनेस वीज़ा है। वीज़ा खत्म हो गया, आप लोग सऊदी अरब से निकल जाओ वीज़ा खत्म होने से पहले। अगर खत्म हो गया तो 50,000 रियाल का जुर्माना या नहीं तो 6 महीने की जेल, उसके बाद ही आप लोग को इंडिया भेजा जाएगा। ओके।